प्रेरित पौलुस की रोमियो की नाम पत्री अध्याय 8 वचन 2 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस बता रहा है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। इसका मतलब मैं पहले पाप की और मृत्यु की व्यवस्था के अधीन था, परंतु मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे इन पहली व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये पौलुस केवल खुद के बारे में नहीं बता रहा है, परंतु जितने मसीह यीशु में नए जन्म पाए हुए लोग हैं, जितने मसीह यीशु में नई सृष्टि बन गए हुए लोग हैं, उन सबों के लिए वचन है। हम पहले दूसरे व्यवस्था के अधीन थे, और ये दूसरी व्यवस्था कौन सी है? पाप और मृत्यु की व्यवस्था। परंतु मसीह यीशु में आने के बाद और यीशु को ग्रहण करने के बाद, पापों की क्षमा पाने के बाद, हम पहले इन दोनों पुरानी व्यवस्था से आज़ाद हो गए, और अभी हमारे जीवन में नई व्यवस्था लागू हो गई। यह है जीवन के आत्मा की व्यवस्था। जीवन का आत्मा अर्थात परमेश्वर का आत्मा, मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा, ये नई व्यवस्था शुरू हो गई। जितने मसीह यीशु में है, जितने मसीह यीशु में है, उनके जीवन में नई व्यवस्था शुरू हो गई, पवित्र आत्मा के जीवन की व्यवस्था। और पहले हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था के अधीन थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संसार का हर एक मनुष्य पापी है, और पाप की व्यवस्था यह कहती है कि जो कोई पाप करता है उसे पापों का दंड उठाना पड़ता है। कोई भी पाप करो, छोटा हो या बड़ा हो, छोटा पाप हो या बड़ा हो, लेकिन जो भी पाप किया जाता है, हर पाप का दंड उठाना पड़ता है। हम एक देश के रहिवासी हैं, भारत देश के। संसार के लोग अलग अलग देश के रहिवासी होते हैं, और हर अलग अलग देश के अलग अलग कानून होते हैं। उन कानूनों को जब भी तोड़ा जाता है, उस व्यक्ति को दंड हो जाता है। हम भारत के रहिवासी हैं, भारत में रहते हुए यहाँ के सारे कानून हमें लागू है, और यदि हम इन कानूनों को तोड़ देते हैं और अपनी ही मर्जी से कुछ करते हैं, तो यकीनन हमें दंड उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि आप हाईवे से गुज़रते हैं, आपका स्पीड लिमिट भी क्रॉस हो गया, तो मोबाइल पे आपको मैसेज आता है, आपको इतना फ़ाइन भरना है। हालेलुया। आप कहेंगे, मुझे किसने देखा? मैंने स्पीड लिमिट क्रॉस किया, देखा किसने? वहाँ पे सीसी कैमरा लगा हुआ था, जो आपको दिखाई नहीं दिया, पर उसने आपके गाड़ी को देख लिया, और आप घर पहुंचने के पहले आपके मोबाइल पे मैसेज आता है। रास्ते पे ऐसे सीसी कैमरे लगाए जाते हैं जो आपको नज़र नहीं आते हैं, लेकिन आपने रूल को तोड़ दिया तो आपके मोबाइल पे मैसेज आता है। बताओ, दुनिया का सीसी कैमरा इतना पावरफुल है, तो ऊपर वाले का सीसी कैमरा कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। आपको लगता है मुझे देखा किसने, लेकिन वहाँ एक छुपा कैमरा लगा हुआ था, जिसने आपके गाड़ी का स्पीड कैच कर दिया और आपको दंड लगा दिया। ऊपर वाले का कैमरा कितना बड़ा है,
बुरी बात यह है कि दुनिया के लोग और कभी कभी यीशु पर विश्वास करने वाले लोग भी यह गलती करते हैं कि हमें विज्ञान की ताकत बड़ी ताकत लगती है, लेकिन परमेश्वर की ताकत कितनी बड़ी है ये समझ में नहीं आता है। परमेश्वर की ताकत कितनी बड़ी है, वो कितना विशाल है, वो कितना महान है। हम जिंदगी भर में एक छोटा सा कमरा भी नहीं खरीद सकते हैं। 10 बाय 10 का कमरा, उसे लोग आजकल घर बोलते हैं। घर बोले तो कम से कम 700-800 स्क्वायर फीट का तो घर होना चाहिए, पर अभी लोग 10 बाय 10 के कमरे को भी घर बोलते हैं। क्या करे, मनुष्य इतना दुर्बल बन चुका है। लेकिन ये 10 बाय 10 का घर भी अपने ज़िंदगी भर में कई लोग खरीद नहीं सकते हैं, और कई खरीदते हैं लेकिन मरते दम तक उसका कर्जा अदा करते रहते हैं। हम इतने छोटे हैं। जिसने सूरज बनाया, जिसने चांद तारे बनाए, जिसने पेड़ पौधे बनाए, जिसने दुनिया के हर मनुष्य को बनाया, जिसने इतने सारे सितारे बनाए, वो परमेश्वर कितना महान है। मैंने कभी कहा है कि आपको परमेश्वर की महानता समझनी है तो एक बात ज़रूर कीजिएगा, समुंदर के किनारे जाओ और समुंदर के किनारे खड़े हुए देखते रहो उस विशाल महाकाय समुंदर की ओर। जब आप उसे देखोगे तब आपको थोड़ा तो पता चलेगा ये इतना महाकाय समुंदर है। यदि ये इतना विशाल दिख रहा है तो इसे बनाने वाला कितना विशाल रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर के सामर्थ को सीमित करते हैं। हमें नहीं पता कि वो कितना बड़ा है, कितना महान है, कितना विशाल है और कितना सामर्थ्यशाली है। हम कोई पाप चुपके से करते हैं, कोई बात चुपके से करते हैं। हमें लगता है किसी ने नहीं देखा। आप किसी को जाकर दूसरों के खिलाफ कुछ बताते हैं और आपको ऐसा लगता है कि उसे मालूम नहीं है। ध्यान में रखना, परमेश्वर का सीसी कैमरा भारत के कोने कोने में पहुंचता है, अमेरिका के कोने कोने में पहुंचता है, और आप मंगल ग्रह पे गए या चांद पे गए वहाँ पर भी पहुंचता है, क्योंकि वो केवल धरती को बनाने वाला परमेश्वर नहीं है। सारे ग्रह, उपग्रह, चांद, सितारे जो भी हम देख रहे सब कुछ उसने ही बनाए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य पाप करता है और उसे पापों का दंड उठाना पड़ता है। आदि मानव ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और सबसे पहला और भयानक नतीजा ये हो गया कि वे परमेश्वर से अलग हो गए, और जिस अदन की बटिका में परमेश्वर ने उनको रखा था वहाँ से उनको बाहर निकलना पड़ा। वो एक स्वर्गीय बटिका थी, ऐसा बगीचा था, ऐसी सुंदर जगह थी जहाँ मनुष्य को कोई कष्ट उठाने नहीं थे, कोई दर्द या पीड़ा नहीं उठानी थी और ना ही कुछ मेहनत करनी थी। और एक सुंदर बात वहाँ पर होती थी कि परमेश्वर खुद उस बटिका में आता था और आदि मानव के साथ बातें किया करता था। मनुष्य ने अपने पाप के कारण ये सारी सुंदरता और इस सारी खुशी को और इस सारे सुख को गवा दिया। उसे उस बगीचे को छोड़ना पड़ा क्योंकि वो उस बगीचे में रहने के काबिल नहीं रह गया था। उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था। आदि मानव यानी आदम और हव्वा दोनों को वहाँ से बाहर निकाला गया, और उसके बाद से पीड़ा और दर्द का आरंभ हुआ। मनुष्य पाप करते गया, दर्द उठाते गया, पाप करते गया, दर्द उठाते गया, और सालों साल यही चल रहा है। हम पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा गया है ये पाप करेंगे तो ये दंड उठाना पड़ेगा, ये पाप करोगे तो ये दंड उठाना पड़ेगा। हर पाप के पीछे दंड है, हर गुनाह के पीछे सज़ा है। मूसा की व्यवस्था पूरी इसी से भरी हुई है। ये पाप करोगे तो ये नतीजा होगा, ये गलत काम करोगे ये दंड उठाना पड़ेगा। पूरी मूसा की व्यवस्था इसी ही है।
और कोई इस व्यवस्था का पूरा ही पूरा पालन नहीं कर सकता है, क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं, हमारे अंदर पाप है, तो हम कभी ना कभी पाप करेंगे ही। सीधे चलते चलते टेढ़े चलने लगते हैं, अच्छे काम करते करते कभी तो बुरा काम कर ही लेते हैं। तो मूसा की व्यवस्था का पूरा ही पूरा पालन कोई नहीं कर सकता है। दुनिया का हर एक मनुष्य पाप और मृत्यु की व्यवस्था के अधीन है। पाप करना है, दंड उठाना है। पाप करना है, दंड उठाना है। पाप करना है, दंड उठाना है। और पापों का सबसे भयानक दंड मृत्यु है। यहाँ पर जो मृत्यु की व्यवस्था बताई है, वो दुनिया में जो लोग मरते हुए हम देख रहे हैं, वो मृत्यु नहीं है, वो तो केवल शरीर की मृत्यु है। और शरीर वास्तविकता में क्या है? शरीर यानी हमारी आत्मा को पहनाया गया कपड़ा है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर यानी हमारी आत्मा को पहनाया गया कपड़ा है। तो जैसे कपड़ा पुराना होता है, फट जाता है और उसे हम फेंक देते हैं, बिल्कुल उसी रीति से हमारा शरीर भी पुराना होता है, फटता है और उसे फेंकने की ज़रूरत पड़ती है। मनुष्य बूढ़ा होता है, मतलब क्या होता है? कपड़ा पुराना हो रहा है, दांत गिर रहे हैं, आँखों की नज़र कम हो रही है, कानों से सुनाई देना कम हो रहा है, खड़ा ऐसा सीधा खड़ा रहना मुमकिन नहीं है, शरीर ऐसे झुकते 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 जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है? कपड़ा फट रहा है और अंत में इसे फेंका जाता है, यानी या तो इसको जलाया जाता है या दफन किया जाता है, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक ही होती है, मट्टी बन जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कौन है? हमारे अंदर हमारी आत्मा है। इस शरीर के अंदर हम एक आत्मिक व्यक्ति जीवन बिता रहे हैं। हम शरीर को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम शारीरिक नहीं, हम आत्मिक है। शरीर ये कपड़ा है, ये फटता है, पुराना होता है, खराब होता है और अंत में इसकी मिट्टी हो जाती है। इसलिए जो लोग हम दुनिया में मरते हुए देखते हैं, आपने आपके घर में आसपास में बहुत सारे लोगों की मृत्यु देखी होगी, लेकिन ये मृत्यु की व्यवस्था उस मृत्यु के बारे में नहीं बता रही है, परंतु अगली मृत्यु के बारे में बता रही है। शरीर का मृत्यु सच्चा मृत्यु नहीं है, क्योंकि शरीर का मृत्यु यानी केवल शरीर मिट्टी में जाना। सच्चा मृत्यु तब होता है जब हमारी आत्मा इस शरीर से बाहर निकलती है और उसके लिए परमेश्वर के घर में कोई जगह नहीं रहती, तब उसकी सच्ची वास्तविक मृत्यु होती है। क्योंकि मरने के बाद मनुष्य के लिए केवल और केवल और केवल दो ही जगह है, या तो वो परमेश्वर के घर में यानी स्वर्ग में पहुंच सकता है, और यदि वहां जाने के लायक नहीं है तो उसे नरक में जाना पड़ता है। नरक एक ऐसी भयानक जगह है जहाँ पर आग जल रही है। ये आग भी आत्मिक रूप से जल रही है, क्योंकि वहाँ जलने वाली आत्माएं बहुत दर्द उठा रही है, दुख उठा रही है। ये जगह परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं, परंतु शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई है। जितने सारे लोग परमेश्वर की बात को मानना पसंद नहीं करते हैं, उस पर भरोसा करके उसके वचनों के अनुसार चलना पसंद नहीं करते हैं, वो शैतान का हाथ पकड़ते हैं और अंत में जो जगह शैतान के लिए परमेश्वर ने बनाई है वहीं पर उनको जाना पड़ता है। एक बार मनुष्य की आत्मा उस नरक में पहुंच गई, इसका मतलब उसकी सच्ची मृत्यु हो गई। और वही मृत्यु की व्यवस्था यहाँ पर बताई गई है। जो पाप करता है वो दंड उठाता है। जो पाप करता है उसे धरती पर बहुत सज़ा उठानी पड़ती है। कितने सारी बीमारियों का, कितने सारे दुखों का उसे सामना करना पड़ता है। और ये सब होने के बाद उसे और एक भयानक दंड उठाना है, मृत्यु का दंड। उसकी आत्मा नरक में जाती है, फिर कभी वहाँ से बाहर नहीं आएगी। अनंत काल नरक की आग में वह आत्मा तड़पती रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
स्वर्ग में जाने के लायक कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि सबों ने पाप किया है। आदि मानव से लेकर आज के दिन तक जितने सारे लोग संसार में आए हैं, हर कोई पाप करता है, हर कोई अधर्म करता है, हर कोई बुरे काम करता है। तो परमेश्वर के घर में जाने के लायक कोई नहीं है। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमें इसी व्यवस्था से मुक्त करने के लिए परमेश्वर का पुत्र यानी खुद परमेश्वर इंसान बनकर धरती पर आया। यीशु मसीह मानव बना, इंसान बना, वो धरती पर आया और उसने हमारे सारे पापों को खुद उठाया। वो मृत्यु और पाप की व्यवस्था के अधीन नहीं था, क्योंकि उसने कुछ भी पाप नहीं किया था। पाप की और मृत्यु की व्यवस्था दुनिया के हर मनुष्य को लागू होती है, लेकिन यीशु इंसान बना था, लेकिन उसे लागू नहीं थी, क्योंकि उसने मूसा की व्यवस्था को पूरी रीति से मान लिया था। उसने मूसा की व्यवस्था की एक भी आज्ञा को नहीं तोड़ा था। उसने परमेश्वर के खिलाफ एक भी पाप नहीं किया था। उसने एक भी अधर्म नहीं किया था। उसका जन्म मनुष्य की इच्छा से नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हुआ था। 33 साल जब वो इंसान के रूप में इस धरती पर था, उसे पाप में गिराने के लिए शैतान ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा, क्योंकि यीशु ने एक बार भी शैतान का नहीं सुना। इसका मतलब हम जानते हैं कि यीशु ने मूसा की व्यवस्था का पूरा पालन किया, और उसने पूरा पालन किया, इसलिए वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था के अधीन नहीं रहा। वो उन बुरी व्यवस्था के अधीन नहीं था, वो पवित्र रहा, और इसीलिए उसने हम सबों के पापों को खुद पर उठाया, और वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। वो मरा और उसने मृत्यु के श्राप को नष्ट किया, क्योंकि तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। मृत्यु से आर पार गया। उसने पाप की और मृत्यु की दोनों व्यवस्था को नष्ट कर दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये खुशी की बात है। हम सबों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। आप जानेंगे कि मुझे परदेश में नौकरी मिल रही है, मेरा बेटा परदेश जा रहा है, मुझे 50,000 की नौकरी मिल रही है, मेरा धंधा इस महीने में 1 लाख रुपए से बढ़ गया है, मुझे बहुत बड़ा मकान मिल गया है, मैंने 15 लाख की गाड़ी ली है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। ये खुशी की बात नहीं है। ये खुशी की बात नहीं है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमें पापों की और मृत्यु की व्यवस्था से आज़ाद कर दिया गया है। किसने किया है? यीशु ने किया है। उसने हमारे पापों को उठाया, क्रूस पर बलिदान किया, वो हमारे लिए मरा, लेकिन मृत्यु से आर पार होकर वो तीसरे दिन जिंदा हो गया। उस पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को उसने पापों की क्षमा मुफ्त में दिलाई है। उस पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को उसने अनंत जीवन दिया है। उस पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को उसने पापों की क्षमा दी और अनंत जीवन दिया, और इसीलिए हम पाप की व्यवस्था से और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र हो गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं और पापों की क्षमा पाते हैं, उसके बाद हम पवित्र बन जाते हैं और हम दोबारा पाप नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है। पाप हमारे शरीर में इतना भरा हुआ है कि हम जब जिंदगी में पहली बार यीशु का सुसमाचार सुनते हैं और अपने पापों का बड़े गहराई से हमें एहसास होता है, हम रोते हैं, आंसू बहाते हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, लेकिन दोबारा जाकर और भी पाप किया करते हैं, क्योंकि पाप हमारे शरीर के अंदर बसा हुआ है। पहले हम अनजाने में पाप करते थे, अभी हम जानबूझकर भी कई पाप करते हैं। ये फ़र्क ज़रूर होता है कि पहले हम बहुत भयानक पाप करते थे, अभी वो कम हो गए, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने पूरी रीति से पाप को छोड़ दिया। कई पाप हमसे होते रहते हैं, और इसीलिए तो हमें जीवन की आत्मा के व्यवस्था के अधीन रखा गया है। जीवन की आत्मा यानी पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जिंदा हो गया,
40वें दिन ऊपर आसमान में चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने चेलों को कहा था, मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें और एक सहायक देगा। और एक सहायक। जब प्रभु धरती पर इंसान के रूप में था, वो अपने लोगों के साथ था, लेकिन जब उसको धरती को छोड़कर चला जाना था, उस पर विश्वास करने वाले और जितने लोग अनंत जीवन की राह पर चलना शुरू किए हैं, उनके लिए दूसरे सहायक की ज़रूरत थी। और इसलिए यीशु ने कहा है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें दूसरा सहायक देगा। यीशु 40वें दिन आसमान में चला गया और 50वें दिन जब चेले एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, बड़ी आंधी हो गई और आसमान से बड़े पैमाने में पवित्र आत्मा उतर आया और सारे के सारे विश्वासी लोग, सारे प्रभु के चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। तब से लेकर, यानी जब मनुष्यों को पवित्र आत्मा मिलता है, तब से लेकर उनके अंदर पाप और मृत्यु की व्यवस्था नष्ट होती है और जीवन की आत्मा की व्यवस्था शुरू हो जाती है। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा मिल गया है तो अभी आपके अंदर पाप की व्यवस्था नहीं है, मृत्यु की व्यवस्था नहीं है, आपके अंदर जीवन की आत्मा की व्यवस्था है। जीवन की आत्मा का नियम, पवित्र आत्मा का नियम, पवित्र आत्मा की व्यवस्था हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारे जीवन में लागू हो गई है, क्योंकि जिसको जिसको पवित्र आत्मा मिल गया है, वे सारे के सारे लोग पाप और मृत्यु के नियम से, पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आज़ाद हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा क्या करता है बताओ? ये पवित्र आत्मा हमें पाप से दूर रहने के लिए मदद करता है, और बड़ी बात, हम पाप करते भी हैं तब वो हमें पश्चाताप की बुद्धि देता है। वो हमारे पापों का हमें एहसास कराता है। वो हमें कहता है घुटने पे आ जा, कबूल कर अपने पापों को, रो अपने पापों के लिए, परमेश्वर के पास माफ़ी मांग, यीशु की ओर देख और माफ़ी मांग। क्या हुआ? ये जीवन की आत्मा का नियम हमारे अंदर लागू हो गया। जब आप कुछ बुरा काम करते हैं, आपको बहुत अंदर से बुरा लगता है, जब तक आप उस व्यक्ति की क्षमा नहीं मांगते हैं, आपको चैन नहीं पड़ता है। जब आप प्रभु के सामने आकर अपने पापों का अंगीकार नहीं करते और पश्चाताप नहीं करते, आपको चैन नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है, आप पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र हो गए हो और आपके अंदर जीवन की आत्मा की व्यवस्था शुरू हो गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहीं पर एक भाई बैठे हुए हैं, उनको देखकर मुझे याद आ गई, 1-2 सप्ताह पहले उन्होंने गवाही दी थी। कितने सालों पहले पैसा लिया था, उनका वापस नहीं दिया था। इतने साल में कुछ बुरा नहीं लगा। जब प्रभु में आ गए तब उनको अंदर से बुरा लगने लगा। मुझे इस व्यक्ति के पास जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए, उनका पैसा वापस करना चाहिए। इतने साल में क्यों नहीं लग रहा था बताओ? जिस व्यक्ति से पैसा लिया था उनका पैसा वापस नहीं किया। करीबन 20 साल तो हो रहे होंगे। 20 साल में कुछ नहीं लगा, क्योंकि 20 साल उनके अंदर पाप और मृत्यु की व्यवस्था शुरू थी। पाप और मृत्यु की व्यवस्था जो हमारे ऊपर दंड लाती है और हमें नरक की ओर लेकर जाती है। और इसीलिए हमारे बुरे कामों के लिए हमें बुरा नहीं लगता है। हमारे बुरे कामों के लिए हमें कोई पश्चाताप नहीं होता है, कोई पछतावा नहीं होता है, कोई अफसोस नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर पाप और मृत्यु की व्यवस्था लागू होती है। लेकिन जब प्रभु में आ गए, यीशु को ग्रहण किया, तब क्या हुआ? पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। और जब पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया, पवित्र आत्मा के नियम शुरू हो गए और पवित्र आत्मा बताने लगा, जाओ पैसा वापस करो। कभी लिया है? 20 साल पहले। घर के लोग भी बताने लगे, अरे क्या ज़रूरत है अभी देने की, वो भूल गया, वो भूल गया, सब भूल गए। लेकिन जो पवित्र आत्मा अंदर बैठा है वो भूला नहीं है, वो याद दिला रहा है, जाओ माफ़ी मांगो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक प्रभु के दास की किताब पढ़ी है, उसमें उन्होंने ऐसा कहा था,
जब उनकी छोटी उम्र थी, छोटी यानी 13-14 ऐसी कुछ तो उम्र रहेगी, उन्होंने माँ के कपाट से पैसा चुराया था। उनके घर में कुछ तो फंक्शन हुआ था और रिश्तेदार आए थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा दिया था गिफ्ट के तौर पे, भेंट के रूप में, और वो सारा पैसा उनकी माँ ने अलमारी में लॉक करके रख दिया था। इसको मालूम था कि मम्मी चाबी कहाँ पे रखती है, तो उसने चुपके से उसे खोला था। जब घर में कोई नहीं थे तब उसने खोला था और उसमें से बहुत ज़्यादा पैसा चुराया था। कई दिन तक घर वालों के ध्यान में नहीं आया क्योंकि पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो अंदर लॉक है, कौन बार बार देखता है उसे। जो पैसे से प्रेम करते वो शायद हर दिन देखते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग बार बार अलमारी को खोलकर वो लॉक किया हुआ ड्रॉवर देखते नहीं है। बहुत दिनों के बाद जब पैसे की कुछ ज़रूरत पड़ी और उनकी माँ ने वो ड्रॉवर खोल दिया, तब देखा और सारे घर के लोग शॉक हो गए, पैसा कहाँ पर गया। और एक के ऊपर ही सबों की आंखें आ गई। ये जो प्रभु का सेवक कुछ समय 12-13 कुछ तो उम्र थी, उनका एक बड़ा भाई था 17-18 साल का, और उसे शराब की बहुत ज़्यादा लत थी। वो माँ से झगड़ा कर कर के पैसा लेकर जाता था, शराब पीता था। तो सबों का निशाना उसकी ओर था, इसने चुराया, इसने चुराया, इसने चुराया। और वो बहुत चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि मैंने नहीं चुराया, मुझे नहीं पता ये पैसा कहाँ रखा था, मुझे नहीं पता ये चाबी कहाँ पर थी, मैंने नहीं चुराया। जब ये चल रहा था ना, ये 12-13 साल का लड़का मज़ा देख रहा था, अंदर ही अंदर हंस रहा था, मैं छूट गया। सारा इल्ज़ाम बड़े भाई पर आ गया, मैं छूट गया। और इसके कारण बड़ा भाई भी कुछ दिन तक पागल की तरह हो गया क्योंकि सब लोग, घर के लोग उसको बोल रहे थे, तूने शराब के लिए सारा पैसा चुराया। बहुत साल बीत गए, 1-2 साल नहीं, बहुत साल। ये लड़के की उम्र 12-13 साल की थी। उसके कई सालों के पश्चात, यानी उनके जवानी में, उनको प्रभु का सुसमाचार मिला। उन्होंने यीशु को ग्रहण किया, विश्वास किया, विश्वास की नई जिंदगी शुरू की। लेकिन ये अपने किताब में कहते हैं, इतना समय विश्वास की जिंदगी जीने के बावजूद भी इनको दिल में कोई खुशी नहीं लग रही थी। अंदर कुछ तो बेचैनी हो रही थी, क्या हो रहा है। और इतने सारे लोग जो प्रार्थना करते हैं उनको शांति मिलती है, इसको शांति क्यों नहीं मिलती, इसकी समझ में नहीं आ रहा था। प्रार्थना करते थे, बाइबिल पढ़ते थे। एक बार एक प्रभु के बड़े दास के साथ इनकी मुलाकात हो गई और इन्होंने अपनी समस्या बताई। प्रभु के दास ने उनके लिए प्रार्थना की और तुरंत कहा, बहुत साल पहले आपने ऐसी ऐसी एक बात की है और इसका नतीजा है कि अभी भी आपकी आत्मा में शांति नहीं है। अभी क्या करना है, माँ के पास जाना है, माँ के पास माफ़ी मांगनी है। अभी माँ भी बूढ़ी बन गई थी और इसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे, ये तो बहुत साल पहले की घटना है। अभी मैं मम्मी को जाके बताऊंगा तो वो क्या बोलेगी, क्या करेगी, और घर वाले मेरे ऊपर कैसे देखेंगे। लेकिन अंत में उन्होंने तय किया कि मुझे करना चाहिए। उन्होंने जाकर अपनी बूढ़ी माँ के सामने अपने पापों को कबूल किया। बहुत साल पहले जब मैं छोटा था और तुम्हारे अलमारी से पैसा चोरी हुए थे, वो बड़े भाई ने नहीं, मैंने चुराई थी। जब उसने कबूल किया, माँ को इतना ज़्यादा गुस्सा गया। माँ उसको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोली, बहुत कुछ, लेकिन उन्होंने मान लिया, स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने गलती किया था और इतने समय से गलती को छिपा कर रखा था। ये भाई बोलते हैं, माँ ने मुझे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला, लेकिन उस घड़ी के बाद जिस शांति की मैं तलाश कर रहा था, वो शांति मेरे दिल में आ गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें बेचैन कर देता है। जब तक हम अपने पापों का स्वीकार ना करें, जब तक हम अपने पापों की पूरी ही पूरी क्षमा न मांगे और हमें क्षमा प्राप्त न हो जाए, पवित्र आत्मा हमें शांति से बैठने नहीं देता है। ये जीवन की आत्मा का नियम है। आप में से कुछ लोगों को शायद कभी ऐसा लगा होगा,
मेरा पड़ोसी इतना बुरा काम करता है, पता नहीं इसको शांति से नींद कैसे आती है। मैं एक बुरा काम करता हूँ, मेरी नींद उड़ जाती है। लगता है आपको? एक बुरा काम करने के बाद आपकी नींद उड़ जाती है। इसमें बुरी बात कुछ नहीं है, अच्छी बात है। इसका मतलब आपके अंदर जीवन की आत्मा की व्यवस्था शुरू है। जो बहुत ज़्यादा बुरे काम करते हैं और शांति से सोते हैं, इसे अच्छी बात मत समझिएगा। बहुत ज़्यादा बुरे काम करने के बाद भी इनको शांति से नींद आती, इसका मतलब इनके अंदर पाप और मृत्यु की व्यवस्था शुरू है, जो भयानक व्यवस्था है। पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था, यानी दंड उठाओ नरक में जाओ, दंड उठाओ नरक में जाओ, दंड उठाओ नरक में जाओ। जीवन की आत्मा की व्यवस्था, पश्चाताप करो, क्षमा मांगो, पापों को कबूल करो और परमेश्वर के सच्चाई के रास्ते से चलो, क्योंकि तुम्हें दंड नहीं उठाना है और ना ही नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, अनंत जीवन में पहुंचना है। इसीलिए बहुत सारे लोग जब अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, उनकी बीमारी निकल जाती है, पापों की उन्हें क्षमा प्राप्त होती है, वे चंगाई पाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारी निकल जाती है। कितने सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि लग रहा है अभी ख़त्म हो जाएंगे, अभी मर जाएंगे, आखिरी सांस चल रही है, और ऐसे अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय भी जब वे अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु के पास माफ़ी मांगते हैं, उन पर अनुग्रह होता है और वे चंगाई पाकर उनको जीवन प्राप्त होता है, ठीक हो जाते हैं। कितने सारे लोग अपने पापों को कबूल करने के बाद और पश्चाताप करने के बाद और यीशु को ग्रहण करने के बाद क्षमा पाते हैं और चंगाई पाते हैं। लेकिन एक ध्यान में रखना, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक आध व्यक्ति जिसने यीशु पर विश्वास किया, यीशु को ग्रहण किया, वो बीमार हालत में था और उसने अपने पापों का पश्चाताप भी किया, लेकिन वो चंगाई नहीं पाया, उसकी मृत्यु हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर दंड आ गया और ये नरक में गया। परमेश्वर की हर व्यक्ति के लिए कोई अलग योजना होती है। यदि कोई मनुष्य ने सचमुच यीशु को ग्रहण किया है और वो बीमार है, बीमार हालत में उसे अपने पापों का बड़ा एहसास हो गया और उसने पूरा पश्चाताप किया, उसे क्षमा प्राप्त हो गई, तो भी हो सकता है कि प्रभु उसको उठाएगा, क्योंकि हम खुद को जितना जानते हैं उससे परमेश्वर हमें ज़्यादा जानता है। हमारे लिए धरती पर और कई दिन बिताना अच्छी बात है, या अभी जीवन खत्म हो जाना और उसके बाद तुरंत अनंत जीवन में प्रवेश करना क्या अच्छी बात है? हम नहीं समझते, परमेश्वर समझता है, वो जानता है। इसलिए कभी ऐसा मत कहो ये मनुष्य बीमारी में मर गया, इसका मतलब ये नरक में गया। नहीं, आप नहीं जानते कि किसी मनुष्य के लिए परमेश्वर की क्या योजना है। यदि एक मनुष्य ने मरते दम तक यीशु को पकड़े रखा है और मरने से पहले अपने पापों का पूरा पश्चाताप किया है, यद्यपि वो बीमारी के कारण मर भी जाए तो भी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम सब के लिए ज़रूरी बात है कि हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आज़ाद हो जाए और जीवन की आत्मा की व्यवस्था, पवित्र आत्मा की व्यवस्था, पवित्र आत्मा का नियम हमारे अंदर लागू रहे। आज, कल, परसों और मरते दम तक हमारे अंदर पवित्र आत्मा की व्यवस्था लागू हो जाए। आप बुरा काम करते जाएंगे, पवित्र आत्मा आपको रुकाएगा। आप मोबाइल में कुछ गलत देख रहे हैं, पवित्र आत्मा कहेगा बंद कर, बंद कर, बंद कर। कभी कभी आप घंटे घंटे मोबाइल देखते हैं, अंदर से कोई तो आपको बोलता है बस कर, बस कर, बंद कर, बंद कर। ये कौन है बताओ? ये जीवन का आत्मा है जो तुम्हारे अंदर बसा है। और यदि तुम और मैं, यदि हम जीवन की आत्मा के अधीन है, तो हमारे लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सारी कृपा, ये सारा अनुग्रह, ये सारा आशीर्वाद हमें मसीह यीशु में मिल गया है। वचन कहता है कि मसीह यीशु में
जीवन की आत्मा का जो नियम है उसने मसीह यीशु में हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। पाप और मृत्यु की व्यवस्था के अधीन ना रहो, क्योंकि ये व्यवस्था बहुत खतरनाक व्यवस्था है। ये व्यवस्था हमारे जीवन पर दंड लाती है, दंड लाती है, दंड लाती है और अंत में हमारी आत्मा को विनाश में पहुंचा देती है। इससे स्वतंत्र हो जाओ, यीशु पर विश्वास करो, यीशु को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा को पाओ और पवित्र आत्मा की व्यवस्था के अधीन होते चलो, क्योंकि ये व्यवस्था हमें एक दिन अनंत जीवन में पहुंचाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।